Kajal. How are you? I'm fine. What about you? Very nice. Okay, ma'am. Ma'am, can you say about hair loss? Yes. So hair loss is very common these days. It occurs in both in male and female. मेल में जनरली हेयर लॉस का मेन रीजन है जेनेटिक, then his own hormone DHT, then maybe nutritional, maybe deficiency, maybe vitamin deficiency, maybe lack of sleep. कोई कोई मेडिसिन से भी हेयर लॉस होता है. ये सारी वजह से हेयर लॉस होता है. So, ma'am, what is hair transplant? Okay, it's a very good question. Hair transplant is an invasive procedure wherein we actually take out the roots from the donor area. This is called donor area. So the middle 1/3 is our donor area, which is the best donor area, and we transplant those roots into the recipient area where there is a baldness. और उसमें हम एक रूट करके डालते हैं. So, ma'am, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रिजल्ट कितने दिन तक रहता है? ओके, सो रिजल्ट आने में, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं रूट बाय रूट, तो हमें 3 महीने के अंदर अंदर रूट से हेयर दिखना शुरू होता है. 6 महीने में थोड़ा सा डेंसिटी अच्छा होता है, 9 महीने में बहुत अच्छा होता है. 12 to 14 months is like very good result and patient actually see that changes और उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. बहुत बार ऐसा होता है, मैं मेरे पेशेंट को 1 साल बाद मिलती हूँ, 1.5 साल बाद मिलती हूँ, तो मुझे पूरा याद ही नहीं रहता ये कौन सा पेशेंट है, बिकॉज उनका लुक पूरे यंग हो गया होता है, तो वो एकदम चेंज हो गया होता है. इसलिए मुझे खुद भी याद करना पड़ता है, ओके ये पेशेंट को मैं पहले एक बार मिली थी. ये हो गया आपका आंसर फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट. नाउ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स. सो वी एट DNCC हम क्या करते हैं, 360 डिग्री अप्रोच करते हैं. हम हेयर ट्रांसप्लांट करके रूट ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट. देन उसके बाद में हम पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं नॉन इन्वेसिव लाइक PRP, IPRF, GFC वगैरह. उससे क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रूट है उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है, उनको भी ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, और वो भी खुद भी इतने जो भी रूट्स है हमारे वो भी अच्छे से मेंटेन होते हैं. तीसरा अप्रोच हमारा है मेडिकल अप्रोच, मेडिसिन देते हैं हम. तो US FDA अप्रूव्ड मेडिसिन रहते हैं हमारे, जिसमें मल्टीविटामिन है, फिनेस्ट्राइड है विच इज अ DHT ब्लॉकर, एंड मिनॉक्सिडिल है. ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम पेशेंट को देते हैं फॉर मे बी 2 years, 3 years और 5 years तक देते हैं, जिससे कि हमारा पेशेंट के अंदर रिजल्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 years तक रहता है. So, ma'am, what is the technique of hair transplant? Yes. So we at DNCC do 3 types of hair transplant. One is FUE, follicular unit extraction. Second one is bio-DHT. And third is sapphire blade hair transplant. So if I explain you follicular unit extraction, so it is in 3 parts: extraction, nicking and implanting, right? Then we come to bio-DHT. तो bio-DHT में हम क्या करते हैं, रूट्स को एक साथ नहीं निकाल के we take out some roots, say suppose 4000 ग्राफ्ट हमें करने हैं, तो हमने 1000 ग्राफ्ट निकाले, 1000 को पहले इम्प्लांट किया, फिर 1000 निकाले, फिर इम्प्लांट किया. इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी आउट टाइम, मतलब डोनर एरिया से रूट को निकाल के उसको मिनिमम बॉडी आउट टाइम रहता है, और उसी टाइम के अंदर अंदर हम उसको वापस से इम्प्लांट करते हैं. तो उसका रिजल्ट हमने देखा 18 से 20 साल ऑफ हमारा एक्सपीरियंस, result is almost 95 to 98%. Means the wastage of the graft is minimal and every graft gives result. So ये बेस्ट तरीका है. Then comes the, अभी आजकल लोग बोल रहे हैं सफायर हेयर ट्रांसप्लांट और टर्की हेयर ट्रांसप्लांट. बेसिकली टर्की के अंदर ये सफायर ब्लेड का इन्वेंशन हुआ, उसकी वजह से इट इज कॉल्ड ऑल्सो टर्की हेयर ट्रांसप्लांट.
So we do that also here. Now sapphire blade जो होता है वो instead of doing the nicking with either the Choi implanter or with the blade or with the 18 gauge needle, we do nicking with the sapphire blade. इससे क्या होता है हमारा जो डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से हीलिंग टाइम बेटर होता है और उसकी वजह से अगेन द रिजल्ट इज मोर बेटर. ओके, सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन, डॉक्टर काजल. Yeah, ma'am. Yes, thank you so much.